जिस बेटी का नाम अंतिम था वो पूरी प्रतियोगिता में प्रथम रही। इन दोनों अंतिम प्रथम आती हैं और समाज को सोचने पर मजबूर कर देती हैं, आखिर कब तक इन बेटियों को दूसरे दर्जे का माना जाता रहेगा। तो ये समाज इन बेटियों को कभी काफ़ी कह करके, कभी दिल भरी कह करके, कभी अंतिम कह करके, कभी दिलहारी कह करके ये नाम रख करके ये प्रदर्शित करना चाहता है कि समाज को आपकी आवश्यकता नहीं है। बेटी एक कुल की नहीं, दो कुलों की शान होती है। पिछले बहुत लंबे समय से बेटियां उपेक्षा का शिकार भी हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, उन्होंने नारी के सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए या उनके हक अधिकारों की वकालत के माध्यम से इन बेटियों को दोबारा से मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, माता निर्माता भवति, माँ निर्माण करने वाली होती है। जो गूढ़ रहस्य हमारी प्राचीन पुस्तकों में देखे जाते थे, उनको षड्यंत्र के तहत बहुत लंबे काल तक दरकिनार किया गया और उसका दुष्परिणाम ये रहा, जिस माँ को इस सृष्टि को आगे बढ़ाना था, जिसको इस सृष्टि को चलाना था, जिसके माध्यम से बच्चों को संस्कारित करना था, उसको अनपढ़ रखा गया, उसको दोयम दर्जे का माना गया और उसको जो अधिकार मिलने चाहिए थे, जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी ही बेटी का जिसने इतिहास रच करके दिखाया है। उपेक्षा का शिकार ये बेटियां समाज की दूषित मानसिकता को प्रदर्शित करती हैं। हिसार जिले के भगाना गांव की एक बेटी 2 दिन पहले विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर के आई है और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जिस बेटी का नाम अंतिम था वो पूरी प्रतियोगिता में प्रथम रही। 3 बहनें जब हो गई और चौथी बहन का जब जन्म होता है तो परिवार के लोग इस विश्वास के साथ कि हमें और बेटियां नहीं चाहिए, नाम रख देते हैं अंतिम। अंतिम पंघाल ने कजाकिस्तान की अपनी प्रतिद्वंदी को 8-0 से हरा करके बुल्गारिया में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। आज पूरा देश उसको पलकों पर बिठा रहा है। यदि हम उसके परिवार की बात करें, जब उसका जन्म होता है तो पूरा परिवार निराश होता है और उसका नाम अंतिम रख देता है, परंतु उसके पिताजी रामनिवास कहते हैं और उनकी माँ कृष्णा कि जब उसका पूरा का पूरा रुझान हमें खेल की तरफ लगा तो हम अपने घर को छोड़ करके, गांव को छोड़ करके हिसार चले गए। जब परिवार को लगा कि बेटी की रुचि खेल के प्रति बहुत ज़्यादा है पर साधन जो है वो पूर्ण नहीं है, तो अपने घर के संसाधनों को बेच देते हैं और फिर अंतिम के कंधों पर भार आ जाता है कि अब वो क्या करती है। उनके कोच प्रदीप सिहाग कहते हैं कि इसके अंदर इतनी काबिलियत है, इसकी फुर्ती को देख करके विनेश फोगाट जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान भी आश्चर्यचकित हैं कि 17 साल की उम्र में इसकी काबिलियत कितनी बढ़ गई है। इतनी ही बात नहीं है, जब मई के महीने में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप होती है रांची के अंदर, तो रोहतक की एक बेटी अंतिम कुंडू 62 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीत करके लेकर के आती है। उसकी भी शायद यही कहानी रही होगी या उस समय समाज में जो मानसिकता चलती है वही रही होगी, लेकिन दोनों अंतिम प्रथम आती हैं और समाज को सोचने पर मजबूर कर देती हैं, आखिर कब तक इन बेटियों को दूसरे दर्जे का माना जाता रहेगा। यदि मैं हरियाणा की बात करूं, हालांकि ये स्थिति पूरे देश में है, लेकिन उसके बावजूद भी बेटियों के नाम रखे जाते हैं अंतिम। यदि मैं बात करूं राम भतेरी की, वो कबड्डी की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। उसने अपनी काबिलियत के दम पर झंडे गाड़ने का काम किया है, परंतु ये समाज इन बेटियों को कभी काफ़ी कह करके, कभी दिल भरी कह करके, कभी अंतिम कह करके, कभी दिलहारी कह करके ये नाम रख करके ये प्रदर्शित करना चाहता है कि समाज को आपकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज ये बेटियां, ये बहनें समाज को आईना दिखाने का काम कर रही हैं और वो दिखा रही हैं कि यदि उनको बेटों के बराबर का अधिकार दिया जाए, बराबर की परवरिश दी जाए, बराबर के संस्कार दिए जाएं, तो वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। आज हमारे देश की बेटियां अपने बलबूते पर इतिहास रचने में सक्षम हैं। आप लोगों से ये निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि बहुत पुराना ज़माना बहुत पीछे जा चुका है। महर्षि दयानंद सरस्वती जब समाज में आते हैं, उस समय समाज की स्थिति बहुत ही भयावह थी। उस समय के लोग इन बेटियों को बहुत
निम्न स्तर पर देखते थे, सोचते थे, मानते थे, और दूसरे दर्जे का, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो समझते थे। इन्हीं बेटियों के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित थी। ढोल पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये बातें कही जाती थी। और राजस्थान में भी ये कहा जाता था कि महिला को टाटरो जितनो फोड़ो इतना ही थोड़ो। ऐसी जो बातें कही जाती थी, उन बातों के बीच में महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह कहा कि यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य, कि इस वेद की पवित्र वाणी को बोलने का, पढ़ने का अधिकार सबको है, चाहे कोई नारी है, चाहे कोई नर है, चाहे शूद्र है, चाहे कोई ब्राह्मण है, सबको अधिकार है कि वो इस वेद के पवित्र मंत्रों का पठन पाठन करे। उसके बाद उन्होंने जब महिलाओं को पढ़ाने की बात की, तो उस समय के जो संगठन थे, खास करके धार्मिक संगठन, उन लोगों ने ये कहा कि जो लोग बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, बेटियों को शिक्षा देने की बात करते हैं, वो कुलहीन लोग होते हैं, वो खानाबदोश लोग होते हैं। वैसी परिस्थिति में महर्षि दयानंद ने इन बहनों को अधिकार दिलाने का काम किया, और उसका परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे करके लोगों की मानसिकता बदलने लगी। और उसके बाद भी आर्य समाज के माध्यम से बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, चाहे बेटी बचाओ अभियान की बात हो, चाहे 1987 में जब रूप कंवर नाम की एक बहन को, 17 साल की एक बहन को पति के साथ जिंदा जला दिया जाता है सती के नाम पर, तब भी आर्य समाज के सन्यासी दिल्ली से देवराला तक निकलते हैं और सती प्रथा के कलंक को इस स्वतंत्र भारत के माथे से मिटाने का काम करते हैं। तो आर्य समाज सदैव इन बहनों के मान सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करता रहा है, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो वो करता रहेगा। अंत में सिर्फ इतना कहते हुए कि अंतिम नाम रख देने से कोई हमारी बहनें कमज़ोर नहीं होंगी, काफ़ी नाम रख देने से इन बेटियों की क्षमता कभी कमज़ोर नहीं होगी। इनके प्रति भी आप खुशी का भाव रखिए, इनके प्रति भी आप उदार भाव रखिए, इनके प्रति भी आप सम्मान का भाव रखिए। और देखिए, जब आप इनको पूरे साधन देंगे, संस्कार देंगे, सामर्थ्य देंगे और हर कार्य में इनकी पीठ थपथपाएंगे, तो ये ऐसा कार्य करेंगे कि आपको, आपके समाज को और आपके राष्ट्र को इनके ऊपर गौरव होगा। धन्यवाद। नमस्ते।